प्राचीन भारत के जंगलों में एक कुख्यात डाकू रहता था जिसका नाम रत्नाकर था। बहुत से लोग उससे डरते थे। रत्नाकर यात्रियों को लूटता और मारता था ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। रत्नाकर का जीवन हिंसा से भरा हुआ था। वह नैतिकता की परवाह नहीं करता था, केवल अपने परिवार के लिए अपने कर्तव्य से प्रेरित था। एक भाग्यशाली दिन रत्नाकर का सामना महान ऋषि नारद से हुआ। रत्नाकर नारद जी से बोले, जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। नारद ने रत्नाकर से पूछा, तुम ऐसे पाप क्यों करते हो? रत्नाकर ने जवाब दिया, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। नारद ने दोबारा पूछा, क्या वे तुम्हारे पापों का बोझ साझा करेंगे? रत्नाकर अपने विश्वास में आश्वस्त अपने परिवार से पूछता है। उसकी निराशा के लिए उन्होंने मना कर दिया। परिवार के सदस्य रत्नाकर को बोलते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमारी देखभाल करो, लेकिन तुम्हारे पाप केवल तुम्हारे हैं। रत्नाकर दुखी और उलझन में नारद के पास वापस आता है। रत्नाकर नारद जी कहते हैं, वे मेरे पाप साझा नहीं करेंगे, अब मैं क्या करूं? नारद जी बोलते हैं, प्रायश्चित करो, राम का नाम लेकर ध्यान करो, मोक्ष की तलाश करो। परिवर्तन की ठान कर रत्नाकर ने वर्षों तक ध्यान किया, चींटियों के टीले से ढके हुए गहरे तप में लीन रहे। समय बदलता है, ऋतु बदलती हैं, और रत्नाकर पर चींटियों के टीले बनते हैं। एक दिव्य प्रकाश रत्नाकर पर चमकता है। वह परिवर्तित होकर बाहर आता है। उसकी अटूट भक्ति ने उसे वाल्मीकि में बदल दिया, ऋषि जो चींटियों के टीले से उत्पन्न हुए। ऋषि वाल्मीकि के रूप में उन्होंने रामायण की रचना की, एक महाकाव्य जो पीढ़ियों के लिए गहरे नैतिक और आध्यात्मिक पाठों को बताता है। वाल्मीकि की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी कितना भी भटक जाए, प्रायश्चित और धर्म के मार्ग पर चलकर हमेशा मोक्ष पाया जा सकता है। परिवर्तन की शक्ति में विश्वास रखें, धर्म के मार्ग को अपनाएं, और प्रेरणादायक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।